आखिर आप पैसे से कितना प्यार करते हैं? इतना कि आपके मरने के बाद भी बैंक अकाउंट में पड़ा रह जाए, उसको पूछने वाला भी कोई ना हो। जी हां, दिसंबर 2020 के डेटा के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक के पास 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट अनक्लेम्ड पड़ा है। आखिर ये इतना सारा पैसा है किसका? कुछ ऐसे लोगों का जो शायद अभी तक इस दुनिया में है भी नहीं, कुछ ऐसे लोग जिनके परिवारजन फाइनेंशियली तंगी में जी रहे हैं मगर उनको यह नहीं पता कि उनके पास कितनी इनहेरिटेंस है पैसे की, या कुछ ऐसे लोग जो पैसा डाल करके भूल गए, उनको बहुत समय हो गया, उन्होंने क्लेम नहीं किया। पैसा एक टूल है जिसके जरिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसे पैसे को सेव करने का क्या फायदा जो बैंक में ही पड़ा रहे, जिसका कोई इनहेरिटेंस ना हो, जिसको आप खर्च ना पाएं, जिससे आप कोई चीज खरीद ना पाएं। आखिर लोग इतना पैसा बचाते क्यों हैं अगर उन्हें खर्चना नहीं होता? आपको जान के हैरानी होगी कि 30 से 40% लोग तो रिटायर होने के बाद भी इस पैसे को बचाते रहते हैं। आखिर क्यों? लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया अनफोर्सीन कॉस्ट के लिए। कौन सी अनफोर्सीन कॉस्ट? कई लोग कहते हैं कि बैंक में पैसा पड़ा रहे तो उनको तसल्ली मिलती है। कौन सी तसल्ली? उस पैसे को आपने जो खून पसीने से कमाया है उसको खर्च करके जो आपको तसल्ली मिलेगी, बैंक में पैसा पड़ा रहे, क्या उससे ज्यादा तसल्ली मिलती है? कुछ लोग कहते हैं लीगेसी प्लानिंग। लीगेसी प्लानिंग के लिए। लीगेसी प्लानिंग आखिर किसके लिए? अगर आपके बच्चे लायक हैं तो उनको इस लीगेसी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप बहुत कमा लेंगे। और अगर नालायक हैं तो कितनी भी लीगेसी प्लानिंग कर लीजिए, ये सारा का सारा धरा ही रह जाएगा, ये पैसा भी वो उड़ा ही देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसे अगर खर्च हो गए तो अब रिटायरमेंट के बाद कमाएंगे कैसे, और अगर पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए तो मैं किससे मांगता फिरूंगा। मगर एक मूलभूत क्वेश्चन इससे आता है कि आखिर आप इतना पैसा कमा करके सेव करने का फायदा क्या अगर आप उसको खर्च ना सकें? और अगर आपको कंजूसी में ही जीना था तो इतनी मेहनत पसीने के साथ इतना पैसा कमाया क्यों? बैंक को दान करने के लिए? अगर आप गहराई में देखेंगे तो इस फसाद की जड़ का मूलभूत कारण यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम लोगों में है। इंडिया में 75% से भी ज्यादा लोग लिटरेट हैं, मगर 25% से भी कम लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं। इसका कुल मिला के मतलब इतना ही हुआ, आपको साइंस की, ज्योग्राफी की, मैथ की, सब चीजों की नॉलेज है, मगर इन सब चीजों के जरिए जो आप कामयाब बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, उस पैसे को इस्तेमाल करने की नॉलेज आपको ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना पेरेंट्स कोई भी नहीं सिखाता है। ऐसे लोग भी हैं जिनका पैसा बैंक अकाउंट में अनक्लेम्ड पड़ा रह जाता है। या तो आप जरूरत से बहुत कम सेव कर रहे हो या आप जरूरत से बहुत ज्यादा सेव कर रहे हो। एक बैलेंस्ड सेविंग, और जिस चीज के लिए वो सेव कर रहे हो, क्या उस चीज के लिए खर्च भी कर रहे हो, इसके बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही ज्यादा कम है। आपको स्कूल में साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ पढ़ाया जाता है, मगर ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप पैसा कमाना शुरू करें, उस पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। मजे की बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ही सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो आपके पैसे को किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके लिए लागू हो सकता है, मगर इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस नहीं सिखाई जाती। जॉब लगने के बाद, कमाने के बाद कितने लोगों को इस चीज से फायदा हुआ कि इक्वेटर कहां है, कौन सी जगह क्या होता है, किस राजा ने कब हमला किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस कितने लोगों ने की। मैंने तो जब से मैं जॉब में लगा हूं इन सब की इंप्लीकेशंस जीरो की है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये सब चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है, ये सब चीजें पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मगर इससे भी जरूरी है कि इन सब चीजों का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे किया जाए जब आप सब अपनी जिंदगी में कंपटीशन के थपेड़ों को झेलेंगे। जो हार्ड अर्न्ड मनी आप खून पसीने से कमाएंगे, उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए ताकि आप टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएं, टाइम पे अपने पैसे को मैनेज कर पाएं, अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को समझ पाएं कैसे मैनेज करना है। हम में से ज्यादातर लोगों को जब पैसे के बारे में कुछ जानना होता है तो अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने कुलीग्स के पास जाते हैं, जो हमें बता तो देते हैं मगर उनको भी पैसे कैसे मैनेज करने हैं उसके बारे में नहीं पता होता। इसलिए हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ज्यादातर गलत मिलती है, एंड वी एंड अप सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आवर मनी इन द रॉन्ग प्लेसेस एंड इन द रॉन्ग प्रपोर्शन। इसके बारे में आखिर किया क्या जा सकता है? क्या कुछ यूट्यूब चैनल्स जैसे कि मैंने शुरू किया है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, क्या इतना भर काफी है? क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल के या कॉलेज के एटलीस्ट जब मास्टर्स होती है, बैचलर्स होती है, उस टाइम लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जाना कंपलसरी होना चाहिए? अगर हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल फाइनेंस स्ट्रांग होगा, अगर हर एक इंडिविजुअल इंश्योर्ड होगा, टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा, तो क्या उसकी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी? अगर इतने इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होगी तो क्या नेशन की फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट नहीं होगी?
और मजे की बात यह है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं कि आपको सेविंग कैसे करनी है, बजटिंग कैसे करनी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप अपने पैसे के साथ जोड़ करके कैसे देख सकते हो, कैसे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना है, किस एज तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किस तरह से पा सकते हो, कौन से बैड डेट्स होते हैं, कौन से गुड डेट्स होते हैं, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होते हैं, एप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होते हैं, किसमें आपको पैसा लगाना चाहिए और क्या करने से आपकी फाइनेंसेस में, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, व्हाई स्टार्टिंग अर्ली इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस कितने लोगों के पास तो अपना बेसिक इंश्योरेंस, लाइफ और हेल्थ कवर भी नहीं होता, इमरजेंसी प्लानिंग भी नहीं होती। और कोरोना के दौर में मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कितने ही ऐसे लोग थे जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली वीक स्टेटस में छोड़ गए, विदाउट अ प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस, विदाउट अ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस, विदाउट अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द फैमिली। अगर ऐसे कुछ पैसे थे भी जो फैमिली के लिए उसने कहीं पे सेव किए थे, किसी भी फैमिली मेंबर को उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो बात हुई अनटाइमली डेथ की, मगर बहुत से प्रोफेशनल्स जीते जी भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलत टाइम पे गलत चीजों पे बहुत बड़ा लोन लेते हैं और ईएमआई के विशियस सर्कल में घूमते रहते हैं एंड दैट बिकम्स अ बिग स्ट्रेस इन देयर लाइफ। और इस स्ट्रेस की वजह से सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि इस स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज भी आती हैं, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं दैट इंपैक्ट्स अस पर्सनली एज वेल। जो कमा रहे हैं उसमें से तकरीबन 70% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको क्या करना होगा कि एक पर्टिकुलर एज तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। और आज चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, किसी भी जॉब में पेंशन नहीं होती। अगर आपने टाइमली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, फाइनेंशियल फ्रीडम का आपने प्रोविजन नहीं किया, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उस समय जब आप कमा नहीं रहे होंगे। एक छोटा सा थंब रूल ये बताता है कि जितना भी आपका एनुअल एक्सपेंस होगा रिटायरमेंट पे, जो आपको लगता है कि एनुअल एक्सपेंस होगा, उसका अगर डिवाइड कर दें उसको 4% से, तो उतना कम से कम आपके पास सेविंग होनी चाहिए। वो सेविंग कितनी होगी, वो सेविंग कैसे हो सकती है, कैसे उसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, ये कौन बताएगा। एक सिंपल सा रूल ऑफ 70 ये भी कहता है कि जिस दर से भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 70 को अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए तो उतने सालों में आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। बल्कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि घर में पड़ा पड़ा पैसा उतना ही रहेगा, मगर उनको यह नहीं पता कि समय के साथ साथ वो पैसा कम होता जा रहा है। डीमोनेटाइजेशन में यह पता चला कि कितने ही लोगों के घर में कितने ही पैसे पड़े रह गए जो कि कई सालों से पड़े थे, मगर उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किए। फिलहाल इस चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं अपील कर सकता हूं उन पेरेंट्स से, उन ब्रदर से, उन सिस्टर से, उन कोलीग से जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग की अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर पर्सनल फाइनेंस हमारे करिकुलम का हिस्सा बनेगा तो हम सबको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व को समझ पाएं। मगर अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। टेक केयर, बाय बाय, बी फाइनेंशियली अवेयर।